तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आकाश ऑफिशियल स्टडी पे। तो जैसा कि हम एमपी जी के कर रहे थे तो उसमें हमारा 52 सेकंड टॉपिक का 52 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। तो अब 52 के आगे हमको करना है। तो आज हम 52 के आगे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद थर्ड यूनिट पे आज आ जाएंगे। इसके 65 ही क्वेश्चन है। तो चलिए 52 के आगे जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए जो आपका 53 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गोविंद दास एवं द्वारिका दास मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये जबलपुर पे हुआ था। जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका दास मिश्र ने किया। यह आंदोलन 8 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। ये डेट जरूर याद रखिएगा। इंदौर में स्थित गांधी हॉल का मूल नाम क्या है? किंग एडवर्ड टाउन हॉल। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इसको जरूर देखिएगा आपसे कितना आ रहा है। प्रसिद्ध गांधी हॉल का नाम किंग एडवर्ड टाउन हॉल था। इसका निर्माण 1904 में वास्तविक स्टीवेंसन द्वारा किया गया। ठीक है ना। 1857 के किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर की लूट की? मंडलेश्वर की लूट किसने की? निमाड़ के रॉबिन हुड भीमा नायक। निमाड़ का रॉबिन हुड कौन है? भीमा नायक। लेकिन अगर इंडिया का रॉबिन हुड पूछे तो कौन है बेटा? टंट्या भील है। ये ध्यान रखिएगा। ने कई बार अंग्रेजों को खजानों को लूटा एवं संचार व्यवस्था को भंग की। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की नींव जो है किसने डाली? तो मास्टर लाल सिंह ने। किसने? मास्टर लाल सिंह ने। मास्टर लाल सिंह ने भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली। ठीक है ना। फिर है झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? देवदास गांधी ने। किसने? देवदास गांधी ने। झंडा सत्याग्रह का निर्देशन भगवान दीन और आपके एवं पूर्णचंद ने किया, जबकि निर्देशन किसने किया? देवदास ने किया। निर्देशन अलग चीज होती है और नेतृत्व करना कि क्षेत्र पे जाकर करना, और निर्देश देना मतलब दूर से बैठकर भी निर्देश दे दिया गया तो उसका नेतृत्व ये लोग कर लिए। तो निर्देश देवदास गांधी जी ने दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब पंजाब मेल हत्याकांड में कौन कौन से क्रांतिकारी थे? तो ये तीनों लोग थे। दलपत राव भी थे, देवनारायण भी थे और मतलब यशवंत सिंह थे। इस ध्यान रखिए कि जो दलपत राय थे ना, नहीं हाँ देवनारायण जो थे, इनको बस क्या दे दिया गया था? इनको काला पानी की सज़ा दे दी गई थी और इनको भेज दिया गया था अंडमान निकोबार में। बाकी इन दोनों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 1931 में मुंबई जा रही मेल हत्याकांड में यशवंत राय, देवनारायण, दलपत राय ने अंग्रेजी अफसर हेक्सन और मेजर शासन की हत्या कर दी थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा। पंजाब मेल क्रांतिकारियों को फांसी कब दी गई? 11 दिसंबर 1931 को। ठीक है ना। कब दी गई? 11 दिसंबर 1931 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है चलिए यहाँ पे कि 11 दिसंबर जबलपुर में फांसी दे दी गई थी तीनों लोगों को। किसको किसको? नहीं, दो लोगों को दी गई थी, यशवंत सिंह को और देवनारायण को। सॉरी, दलपत राय जो थे ना, जो दलपत राय हैं आपके, इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। काला पानी की सज़ा आपको पता है, ऐसा इनको ऐसी जगह पैक कर दिया जाता है, यानी कि जैसे द्वीप समूह में पैक कर दिया जाता है जहाँ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अंधेरा होता है और मतलब वहाँ की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। उदय सिंह कहाँ स्थित है? उदय सिंह मंडला में स्थित है। मंडला में एक सभा के दौरान 19 वर्षीय उदय सिंह को गोली मारकर मार दी गई थी। ठीक है ना। चलो ठीक है। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? ड्यूरेंट। 1857 में मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल ड्यूरेंट था। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह कब हुआ? 1818 में सर्वप्रथम महाकौशल प्रांत की राजधानी आशा भोसले के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तात्या टोपे को फांसी कहाँ हुई? शिवपुरी में हुई। ठीक है। इसके बाद देखिए कब हुई? 18 अप्रैल 1859 को। ये ध्यान रखिए। 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में शरण ली थी? सिंधिया ने। तुरंत सिंधिया राजवंश ने आगरा में शरण ली थी। ठीक है ना। भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी थी? नागपुर। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की स्लाइड में चलते हैं और आज आता है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। हमारे दो टॉपिक हो गए हैं। ठीक है ना। दोनों इतिहास से संबंधित थे। अब हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश का परिचय, पुनर्गठन से संबंधित। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका शुरू होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश द्वारा गठित नए शहडोल संभाग में जिले शामिल हैं। शहडोल मतलब जो शहडोल आपका संभाग है उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? शहडोल है, उमरिया है और अनूपपुर है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। 3 जिले हैं आपके, है ना।
लेकिन ये अभी बदल चुका है। अब इसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दे दूंगा। देखिए, आपका मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा है? अलीराजपुर है, ठीक है ना। अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिले का गठन 17 मई 2008 को गठन किया गया। अब ये देखिए, यहाँ से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहला आपको ऊपर दे दिया गया, ठीक है ना, कौन से नंबर का राज्य था। फिर दूसरा आपको क्या बोल दिया गया, डेट बोल दिया गया। पहला आपसे ये पूछ लिया गया कौन से नंबर का था, दूसरा डेट, और तीसरा ये पूछ लीजिए किससे अलग हुआ। तीसरा अलग हुआ झाबुआ से। झाबुआ से अलीराजपुर अलग होकर 49वां क्या बना, जिला बना, ठीक है ना। और कितने तारीख को बेटा, देखो 17 मई 2008 को, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित कौन सा राज्य 50वां बना, ठीक है ना। 50वां जिला बना तो सिगरौली है। इसमें भी सेम क्वेश्चन रहेगा। 50वां जिला बना, लेकिन किससे अलग होकर बना, तो ये सीधी से बना। किससे अलग होकर बना, ये तो सीधी से बना, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सीधी से बना, ये देख लीजिए, ये सीधी है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, हाँ, अब इसकी भी डेट पूछ ली जाएगी। वो 17 मई था, अब ये वाला क्या है, 24 मई है। समझिए बात को, वो 17 मई था और ये 24 मई है। हमने क्या पढ़ा था इसके पहले वाले क्वेश्चन पे? हमने पढ़ा अलीराजपुर जो है, अलीराजपुर 49वां राज्य है, और ये जो है 17 मई 2008 को किससे अलग होता है? झाबुआ से। झाबुआ से क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है ना। यहीं पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है कि जो आपका सिगरौली है, ये जो है किससे अलग हो रहा है भाई? सीधी से अलग हो रहा है। सिगरौली जो है सीधी से अलग हो गया। कितने तारीख को अलग हुआ? 24 मई 2008 को। और 50वां जिला बना कहाँ का? मध्य प्रदेश का। अब आगे देखिए, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन है? आगर मालवा है, ठीक है ना। 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा बना, जो शाजापुर से अलग हुआ। यहाँ पे दोनों जानकारी लिखी है कि 16 अगस्त 2013 को क्या हुआ, 51वां जिला बना जो शाजापुर से अलग हुआ, ठीक है ना। फिर आपका है अगला नंबर क्वेश्चन, इनको ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 15 अगस्त 1947 की स्वाधीनता के समय क्या हुआ था? देखिए, 15 अगस्त, हाँ, 15 अगस्त 1947 की स्वाधीनता के समय, मध्य प्रदेश में कितनी देशी रियासतें थी? 61 थी, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 में स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश पर मध्य भारत और आपका विंध्य प्रदेश और सेंट्रल प्रोविंस बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड की रियासतें शामिल थी। इनकी संख्या कितनी थी? 61 थी। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ रियासतें को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना। तो उनकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। क्या थी? नागपुर थी। सन 1947 में, समझिएगा बात को, 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ रियासतों को सम्मिलित कर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया। इन राज्य को पार्ट ए नाम दिया गया और इसकी राजधानी नागपुर थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। जब भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य बना तो वह कौन सी श्रेणी में था? सी में था। सी में कौन आता है भैया, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। एक पृथक था जो किस में था? सी में था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21 डिग्री, ये इसको डिग्री पढ़ते हैं, और जब एक होती है इसको मिनट पढ़ते हैं। जैसे ये 21 है, ये डिग्री है, ये 6 मिनट है। और अगर हम 5 यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, सुनिए। यदि ये 21 है, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हो, और ये 5 है, ये ऐसे लिखा हो, और ये 6 लिखा हो, और इसके ऊपर 2 ऐसे लाइन लिखी हो, तो इसको हम पढ़ते हैं 21 डिग्री 5 मिनट 6 सेकंड। मतलब जब ये दो लिखा हो तो इसका मतलब सेकंड होता है। अगर एक लाइन बस खींची हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मिनट होता है। और जब ये लिखा हो तो इसका मतलब डिग्री होता है। क्लियर हुई बात? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्या दिया हुआ है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरीय अक्षांश प्रदेश की स्थिति और पूर्वी देशांतर की स्थिति क्या है?
तो ये है 74 डिग्री, मतलब देशांतर। हम हमारे पास हमको उत्तरी अक्षांश पे दे दिया है। देखिए अच्छा, ये ऐसे बना होता है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं तो ऐसे होती हैं, ठीक है ना। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं तो ये होती हैं, ठीक है ना। तो हमको ये कह रहा है कि आपकी जो अक्षांश रेखाएं ये वाली है, तो ये दी हुई है, तो आपको ये बताना है कि देशांतर कौन सी होंगी, ठीक है। तो देशांतर हम आपको बता रहे हैं 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट 26 से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट उत्तर पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई क्या है। अरे भाई, मध्य प्रदेश का ये मैप होता है, ये ऐसे करके अब इसमें ये मार्कर से सही मैप नहीं आएगा, ये समथिंग ऐसे मैप रहता है। चलो बन गया, लग तो नहीं रहा था बनेगा। चलो, वो ये कह रहा है, देखिए एक ये ऐसे बन गया और ये ऐसे बन गया, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बता सकते हैं, ये वाला पार्ट ईस्ट कहलाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये ईस्ट कहलाएगा, ये वेस्ट कहलाएगा, ये नॉर्थ कहलाएगा और ये साउथ कहलाएगा। ईस्ट मतलब पूर्व होता है, वेस्ट मतलब क्या होता है आपका पश्चिम होता है, ठीक है ना। और नॉर्थ मतलब उत्तर, एस मतलब दक्षिण। तो ये कह रहा है उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 605 है। तो हमको पूछ रहा है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमको डिस्टेंस बता दिया, तो हमको यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा बेटा कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 870, कितना होगा 870, ये ध्यान रखिएगा। ये मैप से आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में कितने राज्य से सीमा लगी हुई है, 5 से लगी हुई है। फिर से आप देखिए यहाँ पे, फिर से आप देखने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये रुकिएगा, हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हम मैप से बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे हाँ, ये देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बना दिया, क्या बना दिया हमने, ये बन गया, ये ऐसे करके मान लीजिए ऐसे आ गया, मैप आ गया, ठीक है ना, ऐसे आ गया। अब इसमें थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है, तो वो पूछ रहा है इधर वाला पार्ट क्या है, इधर वाला पार्ट आपका यूपी है, ठीक है ना। जो यहाँ पार्ट आपसे जुड़ता है वो है छत्तीसगढ़, CG लिखिए इसको, ठीक है। इसके बाद जो नीचे जुड़ता है वो होता है MH, महाराष्ट्र, ठीक है। और जो इधर जुड़ता है वो होता है राजस्थान। तो हो गया आपके 5, कि अभी एक बच रहा है, तो देखिए कौन सा बच रहा है। इधर आपका राजस्थान हो गया, इधर नीचे महाराष्ट्र हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया और इधर क्या हो गया, यूपी हो गया। एक कौन बच रहा है, देख लेते हैं आपका। देखिए जब आप बनाएंगे तो इधर क्या आएगा आपका महाराष्ट्र। अच्छा, एक चीज़ और बच रही है ना, नीचे महाराष्ट्र तो हो गया और बगल में आपका ये इधर साइड जो ये तो ऊपर राजस्थान है, इन दोनों के बीच में गुजरात भी पड़ता है। क्या पड़ता है, गुजरात, वो गुजरात है, ठीक है ना। तो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसकी अगली क्लास आपको आप आज ही शाम को दे दी जाएगी, समथिंग 9 बजे के टाइम पे, तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।